गुरुभ्यः नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुधी पाठकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 3 को लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उनको त्वरित सूचना प्राप्त हो सकेगी। और एक निवेदन और है कि कृपया अंगूठे वाली बटन दबा दें, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। इससे हम मोटिवेट होंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, दूसरा वीडियो लेकर आने के लिए उत्साहित होंगे। चलिए ठीक है, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सप्तगंगम में समास है। तो सवा घंटे में 125 प्रश्न हम लोगों को करना है, तो प्रश्नों की व्याख्या करना मुश्किल है। तो चलिए आज का उत्तर बताइए आप लोग। ए है द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष, डी है अव्ययी भाव। तो सप्तगंगम में समास बताना है। सप्तगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, पदार्थान्त वृत्ति पदार्थान्त वृत्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। ए है प्रत्यर्थम, बी है यथाशक्ति, सी है अनुरूपम, डी है सहरी। तो पदार्थान्त वृत्ति अर्थ में समास हुआ है, यथाशक्ति में हुआ है। आपका विकल्प ए सही होगा। सभी को पता होगा कि अव्ययी भाव 16 अर्थों में होता है और यथा के 4 अर्थ हैं, तो उसी में से पदार्थान्त वृत्ति अर्थ में समास हुआ है यथाशक्ति में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है। ए है वासंती का, बी है मुरला का, सी है तमसा का, डी है गोदावरी का। तो उत्तररामचरितम में नदी पात्र के रूप में किसका वर्णन नहीं है? वासंती का नहीं है। विकल्प ए सही हो जाएगा, वासंती। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है, श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं? ए है भारवी, बी है भवभूति, सी है भर्तृमेंढ और डी है भर्तृहरि। तो श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं? भवभूत के कंठ में निवास करती हैं। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों और निश्वासों में है। ए है काव्य प्रकाश, बी है साहित्य दर्पण और सी है कादम्बरी, डी है शिवराज विजय। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। डी सही होगा। हमें विश्वास है जैसे ही हम प्रश्न बोलते हैं उत्तर सभी के माइंड में आ जाता होगा। आज का अगला प्रश्न है, विदुषा शब्द का विद्वत शब्द का विदुषा रूप नहीं बनता है। ए है द्वितीया में, बी है पंचमी में, सी है षष्ठी में, डी है प्रथमा में। तो कहाँ नहीं बनता है? प्रथमा में नहीं बनता है, द्वितीया बहुवचन में बनता है। विदुषा द्वितीया बहुवचन में बनेगा, पंचमी एक वचन में बनेगा, षष्ठी एक वचन में बनेगा। तो जहाँ नहीं बनेगा वही आपका उत्तर होगा, प्रथमा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। उभय पदी धातु नहीं है। ए है ज्ञा अवबोधने, बी है डुक्री करणे, सी है डुदाएं दाने और डी है सींग स्वप्ने। तो उभय पदी धातु नहीं है। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, सींग स्वप्ने। बाकी तीनों आपकी उभयपदी धातु हैं। ज्ञा अवबोधने, डुक्री करणे, डुदाएं दाने उभयपदी धातु हैं। अगला प्रश्न है, सींग स्वप्ने धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए है सहन्तु, बी है सेताम, सी है शेरताम, डी है शेरते। तो कहाँ बनता है? क्या बनता है? सींग स्वप्ने धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पूछा जा रहा है, तो क्या बनेगा? शेरताम बनेगा। आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, 9वें प्रश्न पर चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, 68 को संस्कृत में कहेंगे। ए है अष्टषष्टिः, बी है अष्टाषष्टिः, सी है अष्टोषष्टिः, डी है ए और बी दोनों। तो 68 को संस्कृत में अष्टषष्टि और अष्टाषष्टि दोनों कहते हैं।
तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी, क्षम्यताम, हाँ डी सही होगा। ए और बी दोनों डी ही सही होगा, क्योंकि ए में अष्टाषष्ठी है, ए भी बनेगा। बी में है हाँ ए में है अष्टषष्ठी, बी में अष्टाषष्ठी, तो दोनों बनेगा, ए भी बनेगा, ए भी बनेगा। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 29वां बालक, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। ए है नवविंशः बालकः, बी है नवविंशतितमः बालकः, सी है एकोनत्रिंशः बालकः, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है चंद्रमसः रूप बनेगा। ए है प्रथमा विभक्ति में, बी है द्वितीय विभक्ति में, सी है पंचमी और षष्ठी में, डी है सभी में। तो आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, सभी में। चंद्रमसा रूप प्रथमा में भी बनेगा, द्वितीय विभक्ति में भी बनेगा, पंचमी और षष्ठी में भी बनेगा। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, सभी में। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न पर। आज का 12वां प्रश्न है नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा। ए है नाम नाम और बी है नाम नाम, सी है नामा नाम, डी है नमा नाम। तो क्या होगा? आपका विकल्प ए सही है, नाम नाम, नाम नाम। चलिए अगला प्रश्न है सर्वनाम रूप नहीं है। ए है सर्वासाम, बी है अमुष्मयी और सी है अस्मत्, डी है मनांसी। तो सर्वनाम रूप कौन सा नहीं है? मनांसी नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लंग लकार का रूप है। ए है अभूत, बी है अभुवः, सी है अभूत, डी है अभूम। तो लंग लकार का रूप पूछा जा रहा है, अभुवा है। लंग लकार का अभुवा रूप जो है मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, अभुवः। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लभ धातु विधिलिंग लकार का रूप पूछा जा रहा है। ए है लभध्वे, बी है लब्ध्वम, सी है लभेध्वम, डी है लेभिध्वे। तो लभ धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? लभेध्वम है, लभेध्वम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था? ए है अफजल खान को, बी है मोहम्मद गोरी को, सी है महमूद गजनबी को, डी है औरंगजेब को। तो बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था? तो अफजल खान को भेजा था। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अफजल खान। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17 पर। 16 हो गया, 17 पर चलते हैं। आज का 17वां प्रश्न है गी प्रत्यय है। ए है गौरी, बी है कुमारी, सी है गोपी, डी है नर्तकी। तो गी प्रत्यय प्रत्यय किसमें है? कुमारी में है। वयस प्रथमे सूत्र से कुमारी में गी प्रत्यय हुआ है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुनरस्व वृक्षा पद में संधि है। ए है आदि संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है यड़ संधि, डी है संधि नहीं है। तो कौन सी संधि है? यड़ संधि है। पुनरस्व वृक्षा में यड़ संधि है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए है अधिसिंह अस्था साम कर्म, बी है अभिनिविश्य, सी है उपान वध्यांग वसः, डी है उपर्युक्त सभी। तो आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, उपर्युक्त सभी हैं। अधिसिंह अस्था साम कर्म भी है, अभिनिविश्य है, उपान वध्यांग वसः है, उपर्युक्त सभी हैं। तो आधार की कर्म संज्ञा करने वाले 3 सूत्र हुए। चलिए अगला प्रश्न है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति यह कैसा आधार है? ए है औपश्लेषिक आधार, बी है वैश्विक आधार, सी है अभिव्यापक आधार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति
कैसा आधार है? वैषयिक आधार है। कटे आस्थे स्थाल्यम पचति, तो आपका अवश्लेषिक आधार हो जाएगा। तिलेषु तैलम अभिव्यापक आधार हो जाएगा। और सर्वस्मिन् आत्मास्ति, तो वैश्विक आधार हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरा और अंतरेण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? ए है तृतीया, बी है द्वितीया, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पथिका माणवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ अकथित कर्म है। ए है पथिका, बी है माणवकम, सी है पंथानम, डी है बी और सी दोनों। यहाँ अकथित कर्म पूछा जा रहा है। पथिका माणवकम पंथानम पृच्छति, पथिक को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? पंथानम है। तो ये क्या हुआ? मुख्य कर्म हुआ। पंथानम जो है मुख्य कर्म हुआ। हाँ, पंथानम मुख्य कर्म हुआ और माणवकम क्या हुआ? गौड़ कर्म हुआ। तो आपका विकल्प यहाँ गौड़ ही पूछा जा रहा है ना। पथिका माणवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ अकथित, अकथित मतलब गौड़ कर्म। कौन सा है अकथित कर्म? माणवकम है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 है। हन धातु में कत्वतु प्रत्यय के योग से रूप बनेगा। ए है हंतवान, बी है हृतवान, सी है हतवान, डी है हनितवान। तो हन धन कतु हन धन अक्तवतु प्रत्यय से क्या बनेगा? हतवान बनेगा। आपका विकल्प सी सही है, हतवान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति होती है। ए है प्रथमा, बी है तृतीया, सी है चतुर्थी और डी है ए और बी दोनों। तो प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। आपका विकल्प ए सही होगा, प्रथमा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुमेलित करना है। एक तरफ संज्ञा है और दूसरी तरफ जो है संज्ञा, तो दूसरी तरफ सूत्र हैं। तो कौन से सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी, मिलाना है। पहला है ना वेति, तो ना वेति जो है कौन सी संज्ञा करता है? विभाषा संज्ञा करता है। फिर इग्गेड़ा है, इग्गेड़ा क्या करता है? संप्रसारण संज्ञा करता है। सी है, सी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। घा है अचोन्त्यादि टी, तो अचोन्त्यादि क्या करता है? टी संज्ञा करता है। फिर अंगा है अलो अंत्यात पूर्व, तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा संज्ञा करता है। तो का 5 और खा का 4, गा का 1, घा का 2, अंगा का 3। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। तो किस में मिलता है? तो आपके 25 नंबर का प्रश्न जो है डी सही हो जाएगा। डी में मिल रहा का 5, खा का 4, गा का 1, खा का 2। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 से बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं। ए है वत्स, बी है कुबेर, सी है अर्थपति, डी है पाशुपत। तो बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं वत्स। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, वत्स। बाण के वंश प्रवर्तक वत्स माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतक, नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखे हैं। ए है कालिदास, बी है अश्वघोष, सी है बाणभट्ट, डी है भवभूत। तो किसने लिखे हैं? बाणभट्ट जी ने लिखे हैं। बाणभट्ट, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। बाणभट्ट कथा, आख्यायिका, शतक, नाटक सभी पर लिखे हैं ग्रंथ है। चलो अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का नाम है। ए है प्रत्याख्यान, बी है पश्चाताप, सी है पुनर्मिलन, डी है विदा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का नाम पूछा जा रहा, तो षष्ठ अंक का क्या नाम है? पश्चाताप है। 28 का बी सही हो जाएगा, पश्चाताप। षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत पश्चाताप करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। ए है वातायन,
बी है गृष्टि, सी है वादरायण, डी है माणवक। तो कौन है? वातायन है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, वातायन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 नहीं, 10 क्या, 30 है, क्षम्यतां। प्रश्न संख्या 30 है, लीला मधुकरम किसका उदाहरण है? ए है भाण, बी है व्यायोग, सी है समोकार, डी है डिम। तो लीला मधुकरम किसका उदाहरण है? लीला मधुकरम भाण का उदाहरण है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। लीला मधुकरम क्या है? भाण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ नाटक है और दूसरी तरफ विदूषक है। तो चलिए मिलाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक बताना है सभी को, कौन है? तो मिलाइए सबसे पहले, जो जो मिल रहा हो। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माधव्य है। विक्रमो और सियम, विक्रमो और सियम का कौन है? तो माणवक है। मृच्छकटिकम का कौन है? मैत्रेय है। रत्नावली का कौन है? वसंतक है। तो मालविकाग्निमित्रम का कौन है? गौतम है। तो का क्या है? का 5, फिर खा का 4, फिर गा है मृच्छकटिकम, गा का 2, फिर गा का 2, फिर घा है रत्नावली 3, फिर है मालविकाग्निमित्रम। क्षम्यताम मित्रों, आज बार बार बाधा पड़ रहा है। एक सेकेंड, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए सीधे उत्तर पे लग रहा आना पड़ेगा इसका। सी सही है। चलिए इसका सी सही है। एक बार फिर लगा देते हैं, पुनः आप लोग देख लीजिए। स्लाइड जो है चली गई थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम चलिए लगा है। माल विकाग्निमित्रम का कौन सा है? गौतम है। तो माल विकाग्निमित्रम का गौतम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, करुण रस के देवता माने जाते हैं। ए है यम, बी है महाकाल, सी है गंधर्व, डी है रुद्र। तो करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? यम माने जाते हैं। आपका विकल्प ए सही है, यम। करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? तो यम माने जाते हैं। विकल्प ए सही है। चलिए फिर सुमेलित करने वाला आ गया है। सुमेलित करना है। एक तरफ रस व्याख्याकार हैं और दूसरी तरफ मत हैं, तो मिलाना है। प्रश्न संख्या 33 है। 33 को चलिए मिलाते हैं हम लोग। भट्ट लोलट। तो भट्ट लोलट किसके हैं? उत्पत्तिवाद के हैं। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के हैं। फिर चलिए बा है शंकुक। शंकुक किसके हैं? शंकुक अनुमितवाद के हैं। फिर है भट्ट नायक। भट्ट नायक हैं भुक्तिवाद के। फिर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद के हैं। इसलिए बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं, मिलवा के चल रहे हैं कि केवल कूट उत्तर लगा दें, ऐसा नहीं। ऐसा लगाएंगे तो आप लोगों के मस्तिष्क में छपेगा। भट्ट लोलट के कौन है? भट्ट लोलट का क्या मत है? उत्पत्तिवाद है। या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? भट्ट लोलट हैं। भुक्तिवाद के कौन है? तो भट्ट नायक हैं। अभिव्यक्तिवाद के कौन है? अभिनव गुप्त हैं। और अनुमितवाद के कौन हैं? तो शंकुक हैं। अब मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा, तो इसका विकल्प डी सही है। डी सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। प्रश्न संख्या 33 हो गया, 34 पर चलते हैं।
इंद्रकील पर्वत का वर्णन है? ए है शिशुपाल वधम में, बी है किरातार्जुनीयम में, सी है कादम्बरी में, डी है उत्तर रामचरितम में। तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ आया है? किरातार्जुनीयम में आया है। अगर रैवतक पर्वत पूछेगा तब शिशुपाल वध आपका होगा। आपका उत्तर बी सही है, किरातार्जुनीयम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद है? ए है वंशज, बी है पुष्पिताग्रा, सी है मालिनी, डी है शिखरड़ी। तो किरातार्जुनीयम के अंतिम प्रथम सर्ग के अंतिम में कौन है? मालिनी है। तो क्रम क्या है इसमें? तो मालिनी है, वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा है, और क्या है? मालिनी। यही क्रम है। किरातार्जुनीयम जो आपके पाठ्यक्रम में है प्रथम सर्ग है, तो प्रथम सर्ग का याद कर लीजिए आप लोग। क्या है? वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी। चलिए अगला प्रश्न है, रचना है, एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ ग्रंथकार हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 हम लोग देखते हैं, रास तरंगड़ी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की। क्षम्यतां, पॉइंटर। हाँ, रास तरंगड़ी किसकी है? कल्हड़ की। आप को किससे मिलाएंगे? दो से। कल्हड़। कथा सरित सागर सोमदेव। फिर कर्पूर मंजरी किसकी है? तो किसकी है? राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। वक्रोक्ति जीवितम किसकी है? कुंतक की है। व्यक्ति विवेक किसकी है? महिम भट्ट की है। तो रास तरंगड़ी, कल्हड़, कथा सरित सागर सोमदेव, कर्पूर मंजरी राजशेखर, वक्रोक्ति जीवितम किसकी है? कुंतक की है। व्यक्ति विवेक किसकी है? महिम भट्ट की है। तो ये रहा आज का प्रश्न। कौन सा है? प्रश्न संख्या 36। आज का 36वां प्रश्न था ये। तो 36वें का क्या सही होगा? बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या, आस मिलाने वाला ज़्यादा है, कूट ज़्यादा दिया गया है, ग्रंथों का मंगलाचरण है, प्रयुक्त छंद है। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम है तो उसमें उसके मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो स्तृगधरा है। किसे आपको मिलाएंगे? 4। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है। कादम्बरी का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है। मेघदूतम का मंदाक्रांता में है। तो चलिए देखते हैं, आ का 4 और बा का 3, सा का 2 और दा का 1। देखते हैं किस में मिलता है। किस में मिलता है वही आपका उत्तर होगा। तो किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। आ का 4, बा का 3, सा का 2, दा का 1। तो आपका उत्तर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे है? ए है गौतमी नदी, बी है मालिनी नदी, सी है शिप्रा नदी और डी है सरयू नदी। तो किस नदी के किनारे था? मालिनी नदी के किनारे था। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, मालिनी नदी। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। प्रश्न संख्या 39 है, कवि और प्रसिद्ध है। कौन सा कवि किस लिए प्रसिद्ध है बताना है आप लोगों को। तो चलिए बताइए। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। भारव किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भवभूत किसके लिए प्रसिद्ध हैं? करुड़ रस के लिए प्रसिद्ध हैं। क्षम्यतां, करुड़ रस के लिए प्रसिद्ध हैं। माघ किसके लिए? उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य
और त्रिविक्रम भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो श्लेष प्रधान शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना जो है नल चंपू है, उसमें श्लेष अलंकार की बहुलता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है शिखरड़ी कवि तथा, अच्छा इसमें कूट नहीं मिलवाए 39 में, 39 का ये सही होगा, 39 का ये सही होगा, 1 मिनट, 39 का ए सही है। देखिए या का 4 त्रिविक्रम भट्ट श्लेष प्रधान शैली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिखरड़ी कवि तथा वश्य वाक्य क्या उपाधियां हैं? ए है भर्तृहरि की, बी है भवभूत की, सी है भारत की, डी है भास की। तो शिखरड़ी कवि तथा वश्य वाक्य किसकी उपाधियां हैं? भवभूत की हैं। भवभूत को शिखरड़ी कवि कहा जाता है। वश्य वाक्य शिखरड़ी कवि सब भवभूत की उपाधियां हैं। तो 40 का बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41 पर। कवि और निवास स्थान। ए है आ है बाणभट्ट, बा है भारत, सा है कल्हण और दा है राजशेखर। इधर है अचलपुर, प्रीतकूट, महाराष्ट्र, कश्मीर। तो मिलाना है। बाणभट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो कहाँ था? प्रीतकूट था। भारत का कहाँ था? अचलपुर था। कल्हड़ का कहाँ था? कश्मीर था। राजशेखर का महाराष्ट्र। अब देख लीजिए जिसमें मिल जाए आपका। आ का 2, बा का 1, सा का 4 और दा का 3। देखते हैं किसमें मिलता है। तो किसमें मिलता है देखते हैं। तो डी में मिल रहा है। आ का 2, बा का 1, सा का 4, दा का 3। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं। ए है कालिदास, बी है भारवी, सी है भवभूत, डी है बाणभट्ट। राजदेवी और चित्रभानु के पुत्र का नाम है बाणभट्ट। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है बालकाः अस्मान् पश्यन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा। ए है बालकैः वयं दृश्यन्ते, बी है बालकैः अस्मान् दृश्ये, सी है बालकैः वयं दृश्यावहे, डी है बालकैः वयं दृश्यामहे। तो क्या सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रथमा बहुवचन है बालका, क्या है? बालका। तो यहाँ तृतीय बहुवचन हो जाएगा बालकैः। फिर यहाँ अस्मान द्वितीय बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन वयम। फिर यहाँ पश्यंत है, यहाँ दृश्यामहे हो जाएगा। तो आपका विकल्प डी सही है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44 पर। आज मिलाने वाला बहुत ज़्यादा प्रश्न है। चलिए फिर मिलाने वाला ही आ गया है। सुमेलित करें समासिक पद समास का नाम। घनश्यामा, तो घनश्यामा में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय। घनश्यामा में कर्मधारय है। आ को 3 से मिलाएंगे। चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। फिर है प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है। बीड़ा पाणी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब चलते हैं आ का 3, बा का 1, सा का 2, दा का 4। देखते हैं किसमें मिलता है। किसमें मिलता है? 44 का सी में मिल रहा। आ का 3, बा का 1, सा का 2, दा का 4। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है मुहूर्तमियु कलियुगम गृहीत विग्रह यु चा धर्मः। इस पंक्ति में अलंकार है। ए है उपमा अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है निदर्शन अलंकार। मुहूर्तम यु कलियुगम गृहीत विग्रह यु चा धर्मः।
कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न संख्या 45 है। शतस उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैषीत। यहाँ अनैषीत में लकार है। ए है लंग लकार, बी है लुंग लकार, सी है लोट लकार, डी है लिट लकार। तो अनैषीत में कौन सा लकार है? तो बी हो जाएगा लुंग लकार। अनैषीत में कौन सा लकार है? लुंग लकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। महादेव मूर्तावपि गदाम गदाम उद्धतुलत। यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है। महादेव मूर्तावप में विभक्ति पूछा जा रहा है। ए है सप्तमी, बी है प्रथमा, सी है द्वितीया और डी है चतुर्थी। तो रेखांकित पद में विभक्ति पूछा जा रहा है, तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, सप्तमी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या है। ए है 67 अलंकार, बी है 70 अलंकार, सी है 4 अलंकार, डी है 65 अलंकार। तो क्या सही है? काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या है, तो क्या होगा? 48 का ए सही हो जाएगा, 67 अलंकार। काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या है 67। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। भगवन दंभोली घटितेयम रसना। यह वाक्य ग्रंथ से संबद्ध है। भगवन दंभोली घटितेयम रसना, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबद्ध है? ए है कादम्बरी से, बी है विज्ञान शाकुंतलम से, सी है शिवराज विजय से, डी है उत्तर रामचरितम में। तो किससे संबंधित है? शिवराज विजय से संबंधित है। विकल्प सी सही हो जाएगा आप लोगों का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये था प्रश्न संख्या 49-50 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 सुमेलित करना है। कवि और माता का नाम है। कवि और उनके माता का नाम। प्रश्न संख्या 50। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अश्वघोष। तो अश्वघोष की माता का क्या नाम था? सुवर्णाक्षी था। भवभूत की माता का नाम था जतुकर्णी। श्रीहर्ष की माता का नाम था मामल्य देवी। पाणिन की माता का नाम क्या था? रुक जाइए, यहाँ पूरा नहीं दिख रहा है, छोटा करते हैं तब दिखेगा। हाँ, पाणिन के माता का क्या नाम था? तो दाक्षी था। भारव के माता का नाम सुशीला। श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्य देवी। भवभूत की माता का नाम जतुकर्णी। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी। तो चलिए देखते हैं किस विकल्प में मिलता है। आ का 2, बा का 1, सा का 4, दा का 5, या का 3। देखते हैं किस में मिलता है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। तो किस में? आ का 2, बा का 1 किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। सी सही है। अगला प्रश्न है। चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है। ए है न्याय शास्त्र, बी है व्याकरण, सी है ज्योतिष, डी है सांख्य शास्त्र। तो चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है, तो क्या है? सांख्य शास्त्र है। न्याय शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष आपका चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित है, सांख्य शास्त्र नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है।
ए है नजदी चरितम, बी है बुद्धिचरितम, सी है किरातार्जुनीयम, डी है रघुवंशम। तो पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है बुद्धिचरितम। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, बुद्धिचरितम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बनो कसो अपि संतो लौकिक लौकिज्ञः वयम, यह कथन है। ए है गरुड़ का, बी है सारंगरों का, सी है शार्दूल का, डी है गौतमी का। तो क्या सही होगा? कर्ण। यह कथन किसका है? कर्ण जी का है। बनो कसो अपि संतो लौकिक वयम, यह कथन है कर्ण का। चलते हैं प्रश्न संख्या 54 पर। किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है? ए है कर्ण का, बी है मारीच का, सी है वशिष्ठ का, और डी है जाबाली का। तो 54 का बताइए क्या सही होगा? कालिदास ने किसका वर्णन नहीं किए हैं? तो जाबाल ऋषि का वर्णन नहीं किए हैं। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुखनाथ चंद्रापीठ को किस विषय में उपदेश देते हैं? ए है ब्रह्म के विषय में, बी है अज्ञान के विषय में, सी है लक्ष्मी के विषय में, डी है मोक्ष के विषय में। तो सुखनाथ चंद्रापीठ को किसके विषय में उपदेश देते हैं? लक्ष्मी के विषय में। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, लक्ष्मी के विषय में। अगला प्रश्न है, परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति मृगयास्त्रम इति पानम विलास इति प्रमत्तता शौर्यम इति। यह पंक्ति संबद्ध है। ए है शिवराज विजयम से, बी है कादम्बरी शुकनासोपदेश से, सी है नलचंपू से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा? कादम्बरी शुकनासोपदेश। आपका विकल्प बी सही है, कादम्बरी शुकनासोपदेश। चलते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। प्रश्न संख्या 57 है, एको रसः करुणियो निमित्त भेदात भवभूत की इस सूक्त में छंद है। ए है इंद्र वज्रा, बी है उपेंद्र वज्रा, सी है वसंत तिलका, डी है उपजात। तो एको रसः करुणियो निमित्त भेदात में कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, वसंत तिलका। चलते हैं प्रश्न संख्या 58 पर। प्रश्न संख्या 58 है, श्रेयं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीम् अपि राम। यह कथन राम का यह कथन उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीम् अपि। राम का यह कथन उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? ए है प्रथम अंक में, बी है द्वितीय अंक में, सी है तृतीय अंक में, और डी है षष्ठ अंक में। तो किसमें है? प्रथम अंक में है। किसमें है? प्रथम अंक में है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रथम अंक। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किंतु क्या किया जा सकता है? बालू से तेल निकाल सकते हैं, बी खरगोश के सिर से सींग प्राप्त हो सकती है, डी मगर के मुख से मणि निकाल सकते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आपका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 पर। प्रश्न संख्या 60 है, भर्तृहरि साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए है राक्षस, बी है दानव, सी है महामानुष, डी है साक्षात पशु। तो क्या कहते हैं? साक्षात पशु कहते हैं। आपका विकल्प डी सही है, साक्षात पशु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भर्तृहरि किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता? ए है केयूर, बी है हार, सी है कुसुम, डी है वाणी। तो कौन सा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है? वाणी। कबीरदास भी कहे हैं, ऐसी बाणी बोलिए
मन का आपा खोए औरन को शीतल करें, आप हूँ शीतल हूँ। लेकिन आज क्या है, ऐसी बाणी बोलिए जिससे झगड़ा हो, ऐसा लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा नहीं खर्च होता है बोलने में, तो मधुर बोलना चाहिए जिससे अगला व्यक्ति जो है वह प्रसन्न हो जाए आपकी वाणी से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। भर्तृहरि किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? ए है सज्जनों की, बी है दुर्जनों की, सी है मूर्खों की, डी है देवताओं की। तो यहाँ देखिए उत्तरार्ध कह रहे हैं, पूर्वार्ध कह रहे हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? तो सज्जनों की। अगर पूर्वार्ध कहेंगे तो वहाँ दुर्जनों हो जाता, लेकिन यहाँ उत्तरार्ध है तो यहाँ सज्जनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते हैं? ए है परलोक की, बी है पत्नी की, सी है सुख और दुख की, डी है विद्या की। तो किसकी परवाह नहीं करते हैं? मनुष्य और कार्यार्थी सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। आपका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानुषीषु कथम नावा स्यात् अस्य रूपस्य संभवा। इस पंक्ति में वर्णन है। ए है सीता का, बी है शकुंतला का, सी है लक्ष्मी का और डी है अनसुईया का। तो इसमें किसका वर्णन है? शकुंतला का। आपका विकल्प सी सही हो, क्षम्यतां बी सही है, शकुंतला। मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवा। तो किसका वर्णन है? शकुंतला का। चलते हैं प्रश्न संख्या 65 पर। प्रश्न संख्या 65 है, गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयन्नम। अनसुईया के इस कथन में एनम पद से किसका बोध हो रहा है? गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयन्नम। अनसुईया के इस कथन में एनम पद से किसका बोध हो रहा है? बताइए। ए है करुण का, बी है दुष्यंत का, सी है दुर्वासा का, डी है सारंगरों का। तो किसका बोध हो रहा है? दुर्वासा का। एनम से किसका बोध हो रहा है? दुर्वासा का। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, दुर्वासा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 66, नैषधि चरितम महाकाव्य का अपर नाम है? ए है लक्ष्मी पदांक महाकाव्य, बी है श्री पदांक महाकाव्य, सी है ए और बी दोनों, डी है आनंद पदांक महाकाव्य। तो पूछा किसका जा रहा है? नैषधि चरितम का पूछा जा रहा है। तो नैषधि चरितम का अपर नाम क्या है? आनंद पदांक महाकाव्य। लक्ष्मी पदांक किरातार्जुनीयम, श्री पदांक शिशुपाल वध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवराज विजय के अनुसार किसने देखा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? ए है गौर सिंह, बी है श्याम बटू, सी है यमन युवक, डी है ब्रह्मचारी गुरु। तो 67 का क्या सही होगा? गौर सिंह सही होगा। विकल्प ए गौर सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलमगीर की उपाधि है? ए है शिवाजी की, बी है ब्रह्मचारी गुरु की, सी है औरंगजेब की और डी है अकबर की। तो आलमगीर उपाधि किसकी है? औरंगजेब की है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 पर। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगराज का वर्णन मिलता है। ए है सुकनासोपदेश में, बी है शिवाजी विजय में, सी है 10 कुमार चरितम में, डी है शिवराज विजयम में। तो किस में मिलता है? शिवराज विजयम में। देखिए यहाँ ये विकल्प रखे हैं केवल गच्चा खाने के लिए, कि यहाँ लोग आए बस शिवाजी पढ़ें बस इसी को मार दें, जबकि ये गलत है। शिवाजी विजय नहीं है, शिवराज विजयम है।
इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए, तभी उत्तर लगाना चाहिए। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी बीरव्यथयो वनमेति जानकी। किसने कहा है? ए है तमसा ने मुरला से, बी है मुरला ने तमसा से, सी है तमसा ने भागीरथी से, डी है मुरला ने लोपा मुद्रा से। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। तमसा जी ने कहा था मुरला जी से। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी बीरव्यथयो वनमेति जानकी। तमसा ने कहा था मुरला जी से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न वा विज्ञातुम अर्हसि। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए है निषदकम से, बी है पंचतंत्र से, सी है उत्तरामचरितम से, डी है हितोपदेश से। तो कहाँ से ली गई है यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह उत्तरामचरितम से लिया गया है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, उत्तरामचरितम। अगला प्रश्न है किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वरचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? ए है बाणभट्ट ने, बी है कालिदास ने, सी है भारवी ने, डी है अंबिका दत्त व्यास ने। तो किसने किया है? अंबिका दत्त व्यास ने किया है। आपका विकल्प डी सही है, अंबिका दत्त व्यास ने। कहाँ से लिए हैं? भागवत पुराण से लिए हैं। या विष्णुर्माया भगवती या सम्मोहितं जगत् हिंस्रा स्वापापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है। अदर्भ दर्भाम यह पद प्रयुक्त है। ए है निषदकम में, बी है उत्तरामचरितम में, सी है किरातार्जुनीयम में, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो अदर्भ दर्भाम यह पद प्रयुक्त है कहाँ है? किरातार्जुनीयम में है। आपका विकल्प सी सही है, किरातार्जुनीयम विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न है उदासहार द्रुपदात्मजा गिरह। यहाँ गिरह पद में विभक्ति है। ए है द्वितीया, बी है पंचमी, सी है षष्ठी, डी है उपर्युक्त सभी। तो गिरह में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा। यहाँ महीभुजा पद में तृतीय विभक्ति है। ए है अनुक्ते कर्मणि तृतीया, बी है अनुक्ते कर्तरि तृतीया, सी है दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 75 का क्या सही होगा? बी होगा, प्रवेश कृष्णा सदनम महीभुजा। यहाँ महीभुजा पद में तृतीय विभक्त है, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। आपका विकल्प भी सही होगा, अनुक्ते कर्तर। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कारक से है, गलत किसी का ना होने पाए। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, यहाँ महीभुजा पद में तृतीय विभक्ति है, तो अनुक्ते कर्तर तृतीया से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 76 पर। प्रश्न संख्या 76 है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विश्वे न मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शठस्तथा विधान असंवृतंगानि निशिता इवेशवः। इस श्लोक के कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है? ए है 6, बी है 5, सी है 4, डी है 7। तो बताइए सभी लोग फटाफट, क्या होगा? 7 होगा, 7 है। अब आप लोग इसमें से ढूंढ सकते हैं। व्रजन इसमें पूछा जा रहा इस श्लोक के कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है? व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्
भवन्ति माया विषुये न मायिनः प्रविश्य गणन्ति शठस्तथा विधान असमृतंगानि निशिता इवेशवा। चलिए अगर हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे तो और टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवम, यहाँ भवतः पद किसके लिए आया है? ए है दुर्योधन के लिए, बी है युधिष्ठिर के लिए, सी है वनेचर के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विशंकमानो भवतः पराभवम, यहाँ भवतः पद किसके लिए आया है? तो युधिष्ठिर के लिए आया है। 77 का बी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नराधिपैर माल्यनिवास शासनम, इन पंक्ति में अलंकार है। नराधिपैर माल्यनिवास शासनम में अलंकार बताना है। ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है रूपक, डी है कोई अलंकार नहीं है। तो 78 का ए है उपमा। नराधिपैर माल्यनिवास शासनम, कौन सा अलंकार है? उपमा। चलते हैं प्रश्न संख्या 79 पर। इमाम अहम वेद न तावकी धियम, यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? ए है वनेचर का, बी है द्रौपदी का, सी है युधिष्ठिर का, डी है दुर्योधन का। तो बताएंगे सभी लोग। इमाम अहम वेद न तावकीं धियम, यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? तो द्रौपदी का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवे, इसका अनुवाद होगा। ए है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से समीपे संस्कृत गंगा अस्ति, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से समया संस्कृत गंगा भवति, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीधे संस्कृत गंगा स्यात्, डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालयम समया संस्कृत गंगा स्यात्। तो 80 का क्या होगा? डी होगा सही। इलाहाबाद विश्वविद्यालयम समया संस्कृत गंगा स्यात्, आपका विकल्प डी सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवे, तो किसके पास? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो समया के युग में इसमें द्वितीया हो गई है यहाँ पर, और संस्कृत गंगा होवे तो स्यात् का मतलब होवे, आपका विकल्प डी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। सा चाकुलपति राधश्छंदसाम यह प्रयोक्ता, इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? ए है वशिष्ठ का, बी है विश्वामित्र का, सी है वाल्मीकि का, डी है कर्ण का। तो सा चाकुलपति राध्य छंदसाम यह प्रयोक्ता, इससे किसका बोध हो रहा है? तो किसका हो रहा है? वाल्मीकि जी का हो रहा है। यहाँ अगर कुलपति पूछ लेगा तो तब भी वाल्मीकि के लिए आया है। आदि छंद के प्रयोक्ता कौन हैं? तो वाल्मीकि हैं। सर्वप्रथम आदि छंद कौन है? तो अनुष्टुप है। इसको श्लोक छंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। नदति सायेश वधू सख शिखंडी, यह किसका कथन है? ए है वासंती का, बी है तमसा का, सी है राम का, डी है सीता का। तो किसका कथन है? वासंती का कथन है। नदति सायेश वधू सखा शिखंडी, यह किसका कथन है? तो वासंती का कथन है। विकल्प ए सही हो जाएगा, वासंती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। अद्य खल्वायुष्मतो कुशलयोर्द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य डाट डाट, यहाँ द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए है अच, बी है घै, सी है डत और डी है की। तो पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। द्वादश में दत्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 84 पर। प्रश्न संख्या 84 है, इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यति। शकुंतला के इस कथन में त्वां पद किसके लिए प्रयुक्त है? ए है प्रियंवदा के लिए, बी है अनसुया के लिए, सी है मृग के लिए और डी है कर्ण के लिए। तो किसके लिए प्रयुक्त है? मृग के लिए। किसके लिए प्रयुक्त है? मृग के लिए। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, मृग। चलते हैं प्रश्न संख्या 85 पर। रुदधन तुमुन के योग से पद बनेगा। ए है रुदितुम, बी है रोदतुम, सी है रोदितुम और डी है रोदतुम। तो क्या बनेगा? रोदितुम बनेगा। आपका विकल्प सी सही है, रुदधन तुमुन रोदितुम। चलते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। वह कवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की है। ए है वाल्मीकि, बी है भास, सी है कालिदास, डी है कृष्णद्वैपायन व्यास। तो बताएंगे 86 का क्या सही होगा? डी सही होगा, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को कृष्णद्वैपायन व्यास भी कहते हैं। व्यास भी लोग शॉर्टकट में कहते हैं। तो वह कवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की है, तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। चलते हैं प्रश्न संख्या 87 पर। प्रश्न संख्या 87 है, बनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा? ए है इंद्रप्रस्थ से और बी है वन से, सी है हस्तिनापुर से, डी है द्वारका से। तो 87 का बताएंगे सभी लोग। बनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा? तो कहाँ से लौटा? हस्तिनापुर से लौटा। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, हस्तिनापुर से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है। ए है महात्रयम, बी है पाषाणत्रयम, सी है सर्गत्रयी, डी है उपजीव्यत्रयी। तो क्या कहते हैं? पाषाणत्रयम कहते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रयम कहते हैं। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किम अशुद्धम, जो अशुद्ध है उसको बताना है। ए है माम त्वाम अंतरा संस्कृतम, बी है रीते संस्कृतात, सी है सुखम नास्ति और बी है रीते संस्कृतात सुखम नास्ति, सी है बिना संस्कृतम नास्ति भारतम, डी है संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। इसमें अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध क्या है? डी है। यहाँ संस्कृतेन बिना आया है, संस्कृतेन आया है जो कि गलत है। संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति, नहीं, परितः के योग में द्वितीय होता है, अभिता परितः के योग में, तो यही गलत है, बाकी सही है, सही है। त्वाम मामंत्रा संस्कृतम ऋते संस्कृता सुखम नास्ति, यहाँ ऋत के योग में पंचमी हुआ है। बिना संस्कृतम नास्ति, यहाँ बिना के योग में द्वितीय हुआ, तो सही है सब, डी गलत है। प्रश्न संख्या 90, किम शुद्धम पदम? ए है बहुव्रीहि, बी है जानू, सी है दधि, डी है उपर्युक्त सभी। किम शुद्धम पदम, शुद्ध बताना है। तो दधि क्या है? आपका शुद्ध है, बाकी जो है दोनों अशुद्ध हैं। यहाँ जो ब लिखा है, ब नहीं रहेगा, व रहेगा, बहुव्रीहि है। कुछ लोग बहुव्रीहि बोलते हैं जबकि गलत है, बहुव्रीहि।
बहुव्रीहि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्पृशति इस क्रिया पद को यदि तुमुनंत पद बनाएं तो शुद्ध रूप होगा। ए है स्पृष्टुम, बी है स्पर्शितुम, सी है स्पृष्टुम और यहाँ जो है डी को सी छप गया है, ये डी है, ये डी है। स्पर्शतुम क्या सही होगा? तो 91 का ए सही होगा। अस्पृष्टुम क्या सही है? अस्पृष्टुम। पूछा जा रहा है स्पृशति क्रियापद को यदि तुमुनंत पद बनाएं तो शुद्ध रूप होगा स्पृष्टुम। अस्पृष्टुम विकल्प ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 92 पर। प्रश्न संख्या 92 है राजन इस शब्द रूप में कितनी बार ज्ञा अक्षर का प्रयोग है? जैसे राज्ञः, राज्ञा, राज्ञे आदि में। ए है 9 बार, बी है 8 बार, सी है 7 बार, डी है 10 बार। तो 92 का क्या सही होगा? ए सही है 9 बार। अब आप लोग स्वयं राजन शब्द का रूप लिख करके गिनती कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नामन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। ए है नामनी, बी है नामनी, सी है नामनो, डी है ए और बी दोनों। तो 93 का क्या सही हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। नामन भी बनेगा, नामन भी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है लिट लिट लकार का रूप नहीं है। ए है सक सक्षति, ए है सक सक्षति, बी है इस ऐक्षति, सी है प्रच प्रक्षति, डी है सिच सेक्षति। तो 94 का क्या सही होगा? बी सही होगा। लिट लकार का रूप नहीं है इस ऐक्षति, बाकी सक्षत लिट लकार का, प्रक्षत भी लिट लकार का, सेक्षत भी लिट लकार का। चलिए प्रश्न संख्या 95 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 95 है मिलाना है। चलिए मिलाइए सभी लोग। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25। 3 में मिलेगा। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 हैं या वरला। फिर स्वर वर्ण कितने हैं? 9 हैं। अल्पप्राण कितने हैं? अल्पप्राण कितने हैं? 19। महाप्राण कितने हैं? तो महाप्राण कितने हैं? 14। चलो मिलाते हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो इसमें होगा। अब यही देख लेते हैं। दा का 1 और या का 2, जिसमें होगा वही समझ लो आपका सही है। बाकी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। स्वरों की संख्या 9, अंतस्थ वर्ण या वरला 4, स्पर्श वर्ण 25। तो चलते देखते हैं किसमें है। सी। देखिए दा का 1 या का 2, बाकी तो सब सही है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। प्रश्न संख्या 96 है भवद्भिः श्लोकाः उच्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करें। ए है भवन्तः श्लोकं वदन्ति, बी है भवद्भिः श्लोकान् वदन्ति, सी है भवन्तः श्लोकान् वदति, डी है भवन्तः श्लोकान् वदन्ति। तो क्या सही होगा? 96 का डी सही है, भवन्तः श्लोकान् वदन्ति। भवद्भिः श्लोकाः उच्यन्ते, इसका वाच परिवर्तन करेंगे तो बनेगा भवन्तः श्लोकान् वदन्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 97। किसमें गीन प्रत्यय का विधान किया गया है? ए है नारी, बी है नर्तकी, सी है गौरी, डी है कुमारी।
तो किसमें गीन प्रत्यय का विधान किया गया है? 97 का ए, नारी। नारी में गीन प्रत्यय लगा है। जैसे आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, नारियां होती हैं बहुत पैसा गिनती हैं, अपने हस्बैंड पतियों के जेब से चुरा चुरा करके बहुत पैसा गिनती हैं। तो नारी गिन, नारी में गिन प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न है, तद्धितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसकलिंग, डी है सभी। तो क्या सही होगा? बी सही होगा, स्त्रीलिंग। तद्धितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 99 है, तद्धितांत पद नहीं है। ए है भगवान, बी है वैयाकरणः, सी है बुद्धिमान, डी है कृतवान। तो क्या सही होगा? तद्धितांत पद नहीं है। कौन सा नहीं है? कृतवान नहीं है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? ए है सानस, बी है सत्र, सी है तुमुन, डी है त्वा प्रत्यय। तो बताइए कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? तो सानस प्रत्यय जो है केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 101 पर। प्रश्न संख्या 101 है, किस छंद के प्रत्येक चरण के प्रारंभ में दो नगड़ होते हैं? ए है इंद्रवज्रा, बी है शार्दूल विक्रीडितम, सी है मालिनी, डी है शिखरणी। तो 101 का क्या सही होगा? सी सही होगा, मालिनी। मालिनी के प्रारंभ में दो नगड़ होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निह धन रसः का संधि युक्त पद होगा। ए है निरसः, बी है नीरसः, सी है निरसः और डी है निरासः। तो 102 का क्या होगा? बी सही होगा, नीरसः, विसर्ग संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साह्यति, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए है मेघदूतम से, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम से, सी है नीति शतकम से, डी है उत्तर रामचरितम से। विरह गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साह्यति, तो कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका कथन अगर पूछेगा तो अनसुईया का कथन है आर्या छंद में। अगला प्रश्न है, 6 अंकों वाले नाटक का नाम है। ए है स्वप्नवासो दत्तम, बी है प्रतिमा नाटकम, सी है मुद्रा राक्षसम और डी है विक्रमो और सीएम। तो 104 का क्या सही होगा? ए सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है 6 अंकों वाले नाटक का नाम है, तो 6 अंकों वाले नाटक का नाम है स्वप्नवासो दत्तम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारंग पद का अर्थ है। ए है भौरा, बी है मृग, सी है हाथी, डी है उपर्युक्त सभी। तो 105 का क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। सारंग पद का अर्थ भौरा भी होता है, मृग भी होता है, हाथी भी होता है। तो 105 का डी सही है। चलिए 106 पर चलते हैं। यामिनी कामनी चंदन बिंदो यू इंदो, यहाँ यामिनी पद का क्या अर्थ है? ए है चांदनी, बी है नायिका, सी है रात्रि, डी है स्त्री। तो बताएंगे 106 का क्या सही है? सी सही है, रात्रि। यामिनी का अर्थ बताना है। यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, यहाँ भगवन किसका संबोधन है? ए है ब्रह्मचारी गुरु का, बी है भगवान शिव का,
सी है शिवाजी का और डी है योगीराज का। तो 107 का क्या सही है? योगीराज का। यहाँ पर भगवान संबोधन किसके लिए आया है? योगीराज के लिए आया है। आपका विकल्प डी सही है, योगीराज। चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। प्रत्युदातः कथमपि भवान गन्तुमाशु व्यवस्येत्। यहाँ प्रत्युदातः पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें, बताएं। ए है प्रतिधन उद धन या धन ल्यप। बी है प्रतिधन उद। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? प्रश्न संख्या 107 था। 108 था, प्रश्न संख्या 108 था। हाँ, सी है। बी है प्रतिधन उद धन या धन अक्ता। और सी है प्रतिउत धन या धन घे। और डी है प्रतिधन उत धन यात धन तल। तो बताएंगे 108 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा है प्रत्युदातः कथमपि भवान गन्तुमाशु व्यवस्येत्। यहाँ प्रत्युदातः पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी बताना है। तो क्या है? बी है प्रतिधन उत धन या धन अक्ता। बी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 109 पर। प्रश्न संख्या 109 है। तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूर बंधुर गतो अहम। यहाँ त्वयि और अहम पद क्रमशः किसका बोध कराते हैं? तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूर बंधुर गतो अहम। यहाँ त्वयि और अहम पद क्रमशः किसका बोध कराते हैं? ए है यक्ष और मेघ का। बी है मेघ और यक्ष का। सी है मेघ और आम्रकूट पर्वत का। और डी है यक्ष और यक्षिणी का। तो क्या सही हो जाएगा? मेघ और यक्ष। मेघ और यक्ष। तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूर बंधुर गतोर अहम। यहाँ त्वयि और अहम, त्वयि यानी कि इसका और अहम, इससे किसका बोध हो रहा? तो मेघ, यहाँ मेघ, त्वयि से मेघ और अहम से यक्ष। तो आपका विकल्प बी सही है, मेघ और यक्ष। चलते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। मेघदूतम में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? ए है बलाका। बी है राजहंस। सी है कुबेर। डी है यक्ष। तो 110 का क्या सही होगा? डी सही होगा, यक्ष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 111। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के ना जानी महे। यह सूक्ति निषदकम के किस पद्धति में परिगणित है? ए है विद्वत पद्धति। बी है मानसौर पद्धति। सी है परोपकार पद्धति। डी है सुजन पद्धति। तो क्या सही हो जाएगा? परोपकार पद्धति। आपका विकल्प सी सही है, परोपकार। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के ना जानी महे। किससे है? परोपकार पद्धति से है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 112 है। केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले महाकवि हैं? ए है भारवी। बी है माघ। सी है वाल्मीकि। डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। इनकी भी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। माघ की शिशुपाल वध और इनकी रामायण है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सुमेलित करें। एक तरफ वर्ण है, एक तरफ श्लोक संख्या, यानी कि एक तरफ ग्रंथ का नाम, दूसरी तरफ श्लोक संख्या। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में बताना है कितने श्लोक हैं? तो कितने हैं? 46 हैं। फिर उत्तर रामचरितम तृतीय अंक में कितने हैं? 48 हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में कितने हैं? 22 हैं। नैषधि चरितम प्रथम अंक में कितने हैं? 145 हैं। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग में 75 श्लोक। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। आ का 2, बा का 1, सा का 3
और द का 5, या का 4। देखते हैं किस में मिलता है। चलिए मिला लेते हैं। तो किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। प्रश्न संख्या आपका 113 है। 113 का क्या सही होगा? डी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ी संख्या है। ए है एकोनत्रिंशत, बी है एकोनविंशति, सी है अष्टाविंशति और डी है एकविंशति। सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो क्या है? एकोनत्रिंशत। इसमें देखिए अष्टाविंशति क्या है? 28। एकोनविंशति 19। एकविंशति 21। यहाँ एकोनत्रिंशत यानी कि 29। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ? 29 हुआ ना। तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 115 पर। प्रश्न संख्या 115 है। सतां सद्भिः संगः कथमपि पूर्णेन भवति। यह किस कवि का कथन है? ए है भर्तृहरि का, बी है भवभूति का, सी है कालिदास का और डी है माघ का। तो किसका है यह? भवभूति का है। उत्तर रामचरितम में कहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरितम की तरह सीता चरितम लिखने वाले आधुनिक युग के महाकवि हैं। ए है डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, बी है डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी और सी है डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, डी है डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो क्या सही? बी सही है, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना का नाम है सीता चरितम। चलिए प्रश्न संख्या 117 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 117 है। ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? ए है 12 वर्ण, बी है 13 वर्ण, सी है 2 वर्ण, डी है 14 वर्ण। तो कितने आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। विकल्प बी सही होगा, 13 वर्ण। ईड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण। चलते हैं प्रश्न संख्या 118 पर। फटाफट हम लोग करते हैं। कौन सा पात्र विज्ञान शाकुंतलम का नहीं है? ए है भद्रसेन, बी है सोमरात, सी है रेवतक, डी है कपिंजल। तो कौन सा नहीं है? कपिंजल नहीं है। या किस में है? कादम्बरी में है। चलिए अगला प्रश्न है। कुमार संभोग में रस है। ए है श्रृंगार रस, बी है वीर रस, सी है करुण रस, डी है शांत रस। तो कुमार संभोग में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। विकल्प ए सही हो जाएगा। श्रृंगार रस है कुमार संभोग में, श्रृंगार रस। चलते हैं प्रश्न संख्या 120 पर। प्रश्न संख्या 120 है। सुततम यु मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। यहाँ राम के द्वारा किसका स्मरण किया जा रहा है? ए है सीता का, बी है हाथी के बच्चे का, सी है मृग का, डी है मोर का। तो किसका स्मरण किया जा रहा है? मोर का। आपका विकल्प है डी सही है, मोर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से क्या लेकर पैदा होती हैं? ए है रागम, बी है चंचलता, सी है अति नैष्ठुर्य और डी है मोहन शक्ति। तो कौस्तुभ मणि से क्या लेकर के उत्पन्न होती हैं? अति नैष्ठुर्यम। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 122 पर। दानी को बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण नहीं करती हैं? ए है लक्ष्मी, बी है सरस्वती, सी है पत्नी, डी है हिडिंबा। तो कौन नहीं स्मरण करती है? लक्ष्मी। दानी को बुरे स्वप्न के समान स्मरण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है। वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है? ए है कालिदास, बी है भास, सी है अश्वघोष, डी है भवभूत। तो क्या होगा? आपका उत्तर भास सही होगा, भास। इन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न है।
धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है। ए है दुष्यंत की, बी है नल की, सी है चंद्रापीठ की, डी है उदयन की। इसमें पूछा जा रहा धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है? उदयन की। उदयन धीर ललित नायक है। उदयन धीर ललित नायक है। अगला है प्रश्न संख्या 125 है। श्रृंगार प्रधान नाटक नहीं है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है स्वप्नवासोदत्तम, सी है मालविकाग्निमित्रम और डी है बेड़ी संहारम। तो इसमें से क्या नहीं है? श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है। बेड़ी संहारम यह वीर रस प्रधान नाटक है, भट्ट नारायण का है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।